बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। तो सावसन कहा बुझाए विधे, धनु जन धन तब होय, रामा धनु जन धन तब होय। शंभु शुक्र शंभु तसुतो, ए जीत रन सोय। सियावत रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। तो मोर कहा सोने करहु उपाय, होए ईश्वर करे सहाय। सती ज्योत जी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए माँ चल गेहा। तो मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तो तेहि तापु कीन सांबो पति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदापि आए असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पाठवाओ काम जाए से वे पाही, करें शोभो शंकर मन माही। तब हम जाए से वही सिर नाई, करवाओ विवाह वरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। तो यही विधि भाले हैं देव हित होई, मत अतनी कहें सब कोई। आज तो तेसोरा न कीन अति हेतु, प्रगटे विषमवान यश के तू। तो इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। तो सोरा न कहीं या विपत्ति सब, सोने मन की न विचार, रामा सोने मन की न विचार। संभव रोदन कुशल मोए, बेहस कहे असुमार। सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदापि करावो मैं काजो तुम्हारा, श्रुति कह परमो धर्म उपकारा। पर हेत लागे जाए जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। तो जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं।
तो आशा काहे चाले सवाहे से रुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मारहत हृदय विचारा, शिव विरोधे ध्रुव मरनु हमारा। यों कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपनो प्रवाह विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा, को पेउजा वहीं वे बार चर के तो, छन महु मेटे सकल श्रुत हेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। तो ब्रह्मचार्य व्रत संजवना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, संग विवेक कटको सबो भागा। तो ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे हो विवेको सहाय सहित सुबट संयुग मय मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदर मऊ जाए ते अवसर दुरे, होने हार का कर तार को रखवार, जब खर भरु परा द्वि माथ के रतनाथ, जे कहूं कोप कर धनु धरु धरा। तो विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? तो जे सजीव जग अचर अचर, नारे पुरुष अस नाम, रामा नारे पुरुष अस नाम, तेन जन जमर जात तजे, भय सकल वस काम, सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। तो सबके हृदय मदन अविलासा, लता निहारे न वहीं तरुषा, नदी उमागे आम्बोधे कंदाई, संगम करे तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। तो जहां आसदासा जड़न के वरनी, को कह सके सचेतन करही,
पशु पंक्षी नभ जल थल चारी, भई काम वश समय विदारी। तो जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। न मदन आंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहे अवलोक कहीं को का। देव धनुज नर के नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत वेताल, तो इनके दशा न कहेउ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरत महामुनि योगी, ते काम वश भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महायोगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।